तो रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन के समान है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जतन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर कबीर साहब ने किया है। जतन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सावधानी से इस जीवन को संभालिए। जैसे महिलाएं राजस्थान में पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी, एक एक महिला 3-3 घड़े सिर पर रख करके पानी के लाती थी, हाथ से घड़े नहीं पकड़ती थी। 2 घड़े आजू बाजू में हाथ से कमर के पास में रख लेती थी, बात करती, चीत करती, हंसती, मुस्कराती, गुट के साथ में, ग्रुप के साथ में, महिला मंडल के साथ में पानी भर के लाती। और सिर पर रखे हुए घड़े गिरते नहीं थे। वे घड़े कैसे रुके थे? वे जतन से रुके थे। जैसे उन घड़ों को हाथ से नहीं पकड़ा फिर भी गिरते नहीं है, जतन पूर्वक रुके हैं, ऐसे आपकी जिंदगी का घड़ा भी कहीं इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। जतन पूर्वक अपनी जिंदगी के घड़े को संभाल कर रखिए। जय 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 जय। जैसे आपने देखा होगा जब आप आरती करते हैं, आरती के दीपक में घी भरा हुआ, तेल भरा हुआ, जो भरा हुआ, लेकिन आप जतन पूर्वक आरती करते हैं। वो तेल गिरता नहीं, घी गिरता नहीं, आरती की कटोरी लुढ़कती नहीं। लेकिन जिनको जतन नहीं मालूम है उनकी आरती और कटोरी और बत्ती सब लुढ़क पुढ़क के अलग गिर जाती है। सारी जिंदगी का कार्य जतन पूर्वक। एक महिला रोज भोजन बनाती है, आग के पास में काम करती, चाहे गैस की आग हो या चूल्हे की आग हो या कोयले की आग हो, आग से उसका मुकाबला है। सुबह से लेकर चाय भी बनाती आग पर, भोजन बनाती आग पर, शाम को भोजन बनाती आग पर, लेकिन न उसके हाथ जलते हैं, न बाल जलते हैं, न साड़ी जलती है, न कपड़े जलते हैं, न वो जलती है। अपने को बचाती है क्योंकि जतन पूर्वक से भोजन बनाना उसको आ गया है। जिस महिला को जतन पूर्वक बनाना नहीं आया, साड़ी भी जल जाती है, बाल जल जाते हैं, गाल जल जाते हैं, खुद जल जाती है, वह मर जाती है। इसलिए जतन पूर्वक जिनको जिंदगी जीने की कला नहीं आती है वह अपनी जिंदगी में ही उलझ करके खत्म हो जाते हैं, और जिनको जतन पूर्वक जिंदगी जीना आता है वह स्वयं सुरक्षित रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सबके स्वभाव को रीडिंग करिए, संस्कारों को रीडिंग करिए। आपका कौन बेटा कैसा है? एक एक बाप के 4-4 बेटे, 5-5 बेटे, 6-6 बेटे, 6 बेटों के 6 प्रकार का स्वभाव है, 6 प्रकार का संस्कार है, 6 प्रकार का उनका इंटरेस्ट है, 6 प्रकार का उनका व्यवहार बर्ताव है, 6 प्रकार का उनका सब पसंदगी है। अब उन सब बच्चों को संभालने के लिए आपको 6 प्रकार का रूप भी धारण करना पड़ेगा। आप हैं तो एक ही बाप, लेकिन 6 रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के हजारों रूप होते हैं। तुम भी बच्चों को जन्म दिए हो, तुमको भी रूप बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा है ज़्यादा डांट दोगे दिन भर रोता रहेगा। कोई बच्चा है अगर आँख टाइट दिखा दोगे तो भी घबरा जाएगा और रोता रहेगा। कोई बच्चा है डांटोगे तो तुम्हारी तरफ घुड़क कर देखेगा। कोई बच्चा ऐसा होगा तुम डांटोगे तुम्हारे पास ही नहीं आएगा, अलग घूमता रहेगा। कोई बच्चा तुम डांटोगे फिर भी खीसे काटता रहेगा। कोई बच्चा ऐसा तुम डांटोगे थोड़ी देर बाद आकर तुम्हारे पास में फिर बैठेगा, पापा ठीक हो। कोई बुरा नहीं मानेगा। अलग अलग स्वभाव है। और याद रखना, जिसका अच्छा स्वभाव है वो तुम्हारे दिल में स्थान प्राप्त करता है, और जिस बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं है वो घर में स्थान प्राप्त करता लेकिन दिल में नहीं प्राप्त करता। आप जिस घर में रहते हो बड़ी बात नहीं है, घर मालिक के दिल में रहते हो कि नहीं रहते हो ये बड़ी बात है। आप आश्रम में रहते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्रम के जो मालिक हैं, अगुआ हैं, गुरु भगवान हैं, उनके दिल में तुम कितना रहते हो, उनके दिल में तुमने जगह बनाई कि नहीं बनाई। आश्रम में तो कमरा मिल गया तुमको, लेकिन गुरु के दिल में जगह मिली कि नहीं मिली। अगर दिल में जगह मिल गई है तो समझ लो तुम आश्रम में हो, और दिल में जगह नहीं मिली, आश्रम में रहते हुए आश्रम में नहीं हो, और घर के मालिक के दिल में जगह नहीं मिली तो घर में हो, लेकिन आप घर में ऐसे हो जैसे नहीं भी हो। इसलिए घर मालिक के दिल में भी जगह बनाइए। हर बहू को चाहिए कि अपने सासू के दिल में जगह बनाए। जय हो, जय हो।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय जय जय। राकेश कुमार जी भीलवाड़ा से चमर डुला रहे थे, बहुत श्रद्धा है, जहाजपुर के निवासी हैं। उनके लिए एक बार ताली बजा दो, सेवा बहुत की। हमीरपुर के मदन लाल जी, मदन पाल, अच्छी जयकारा बोले लंबे समय तक। उसी बीच में चुपके से मैंने पानी पी लिया। जब तुम जय बोलते हो तो मैं खुश इसलिए होता हूँ, पानी पीने का टाइम मिल गया, एक घूंट पी लेता हूँ। हम सब चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो एडजस्ट करना जानता है वो हमेशा खुश रह सकता है। रतन का जतन करो, इसलिए जतन पूर्वक जीना सीखो। माड़ी का श्रृंगार। दूसरी बात कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर को कबीर साहब ने माड़ी कहा है कि इसका कितना ही श्रृंगार करो फिर भी ये धीरे धीरे रोगी हो जाता है, धीरे धीरे ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये शरीर जर्जर हो जाता है। एक दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर के लाश बन करके दफन कर दिया जाता है। तो इस शरीर के श्रृंगार में मत भूलो, ये तो माड़ी है। जैसे पहले कपड़े सूती बनते थे, उसमें माड़ी लगा दी जाती थी, जब धोया जाता था माड़ी धुल जाती थी, केवल कपड़ा बचता था, माड़ी खत्म, चिकनाहट खत्म, चमक खत्म। ऐसे ही ये शरीर पर माड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर वह शरीर है जो भगवान को मिला था, आपको वह शरीर मिला है जिसको पाने के लिए देवी देवता इंतज़ार कर रहे हैं। आपको वो शरीर मिला है जो हमको मिला है, आपको वो शरीर मिला है जो शरीर पा करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आपको वो शरीर मिला है जिस शरीर को पा करके आप स्वतंत्र कर्म कर सकते हैं, स्वतंत्र भाग्य की रचना कर सकते हैं और आप बहुत सुख पा सकते हैं। ये शरीर सबको बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस शरीर को पा करके सावधान रहना चाहिए। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, मित्र छूट जाएंगे पुनः मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाएगी पुनः लौट के आ जाएगी, जमीन खो जाएगी पुनः मिल जाएगी, लेकिन मानव शरीर बारंबार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य शरीर को सावधानी से जियो। मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मुर्गा मत खाओ, आलू बंडा खाइए, मुर्गी अंडा मत खाइए, और बीड़ी सिगरेट मत पियो, फलों का रस पियो, चमकता हुआ चेहरा रहना चाहिए। भोजन ज़्यादा मत खाओ, कल फिर मिलेगा, शाम को फिर मिलेगा, बार बार मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, चिंता मत करो। तुम तो मनुष्य हो, चिड़ियों का पेट भरता, चींटियों का पेट भरता, कीड़े मकोड़ों का पेट भरता, पशु पक्षियों का पेट भरता, कोढ़ियों का पेट भरता है, अजगर सांप का पेट भरता जो बहुत चल भी नहीं पाता है। तुम तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी, धरती के देवता से बड़े देवता हो, देवी से बड़ी देवी हो। तुमको तो इतना भोजन मिलेगा, इतना भोजन मिलेगा, 100 जन्म खाओ तो भी कम नहीं होगा। इसलिए रोज कम खाओ ताकि तुम बीमार ना हो, ये ध्यान रखो हमेशा। और खाने के बाद शाम को 10 मिनट टहलिए भी।